दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरा हुआ है और कुछ भी गलत है, कुछ भी इश्यू है, जैसे फ़ोटो को लेकर के बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि हमने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया है या फिर हमारा डॉक्यूमेंट पुराना है, हमारा क्या होगा, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना है तो हमारा क्या होगा। सो इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं और फॉर्म आप लोग कैसे एडिट कर पाओगे, करेक्शन कैसे होगा, इसी वीडियो में बताएंगे। और ये जो अभी आपको दिख रहा है इंटरफेस ऐसा कुछ, ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे गाइज तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन पेमेंट, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया हम एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कई सारी चीज़ें जैसे आ जाएगा। स्टेटस यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है ना दिख रहा हो क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आ जा रहा है कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दे रखा है, टाइम्स ऑफ सबमिशन, चेंज इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखा है जो कि आप लोग अपने फ़ोन में ही ओपन कर पाओगे। मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे इस तरीके से आप लोग इसे ओपन करोगे और किस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने फ़ोटो अपलोड किया है, उसमें ना तो डेट मेंशन है और ना ही नेम मेंशन है। अगर मेंशन भी है तो आपने फ़ोटो पर किसी सिलेक्ट के द्वारा फ़ोटो नहीं लिया है, ऐसे ही आपने अपना नेम और डेट मेंशन कर दी है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादातर बच्चे परेशान हैं। तो मैं बता दूं, इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। फैकल्टी अगर ऐसे फॉर्म रिजेक्ट करने लग जाएगी तो एक भी फॉर्म नहीं बचेगा, ये समझ लो, ठीक है। कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं पड़ता है, फॉर्म अप्लाई कर देता है, ये चीज़ है। तो आपका फ़ोटो तो अपलोड हो गया है, ऐसी बात नहीं कि आपने गलत फोटो अपलोड कर दिया है या किसी दूसरे का फोटो अपलोड कर दिया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपके फ़ोटो पर ना तो डेट मेंशन है और ना ही नेम मेंशन है और ना ही सिलेक्ट से आपने किया है, तो आपके फॉर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी रैंक लिस्ट में नाम भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वालों का और जनरल कैटेगरी वालों का। जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एससी और एसटी का अगर आपने कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मांगा गया था कि 1 अप्रैल का बना होना चाहिए, मतलब उससे पहले का नहीं बना होना चाहिए, इससे बाद का, मतलब 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए, डेट थी कितनी, 27 सितंबर तक। अब बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नया नहीं था और ना ही वो अप्लाई कर पाते, और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जुगाड़ से बनवा भी लिया होगा, क्योंकि जुगाड़ होती है, पैसा लगता है, तो 1-2 दिन में भी बन जाता है, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने जो है पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना अपलोड किया है ओबीसी कैटेगरी, माना वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, बट एक बच्चे ने तो अपलोड किया नहीं है। ज़्यादातर बच्चे ओबीसी के ही होते हैं जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पुराना ही अपलोड किया है। और मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर इसका फॉर्म आया था तो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर तो डॉक्यूमेंट बच्चे अपलोड ही नहीं कर रहे थे, खुद फैकल्टी ने एक फॉर्म दिया था, ठीक है। उस फॉर्म में अपनी कास्ट कैटेगरी लिख करके वही अपलोड कर देना था, बस फैकल्टी खुद एक्सेप्ट कर ले रही थी। ऐसा पिछले साल हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो फैकल्टी ने एक फॉर्म वेबसाइट पे डाला था कि आप लोग इस फॉर्म को लीजिए और इसमें अपना डेट, नाम, सब कुछ मेंशन करके आप इसे अपलोड कर देंगे तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा पिछले साल हुआ था। अब बात रही कि अगर आपने अपलोड कर दिया है तो उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि अभी आप नया अप्लाई कर दीजिए। डॉक्यूमेंट जब ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। एडमिशन के टाइम पर आपका नया होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया है तभी आपको परेशान नहीं होना, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाना, ठीक है। अभी ये मैं पेज आपको वेबसाइट पे ओपन करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम कैटेगरी, आपकी प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम टाइप भी दे रखा है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर फोटो अपलोड करिए, ठीक है। इतने फोटो, मतलब 3 फोटो अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज़ें करना है और फिर लास्ट में सबमिट भी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एप्लीकेशन पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, पेमेंट, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म। ये 3 ऑप्शन ऊपर दे रखा है। फिर काउंसलिंग, रिजल्ट, स्कोर कार्ड, सीट एलोकेशन और एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये चीज़ें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मान लिया आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, आपने नेम गलत कर दिया है या कुछ भी आपने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करना, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, अगर आपने क्या है कि यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये टिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रीजन फॉर डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, ठीक है, और टाइम लाइन्स फॉर डॉक्यूमेंट रीसबमिशन और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो यहाँ पर लिख के भेज सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, बाद में एडमिशन के टाइम पे आप सही करा लोगे। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखकर आप भेज सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है और उनका पेमेंट
क्या हुआ है कि फेल हो गया। तो यहाँ पर पेमेंट का एक ऑप्शन दिया है, आप पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर साइड में आ जाएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पेमेंट गेटवे अनअवेलेबल, पेमेंट स्टेटस, ठीक है, और रिफंड रिक्वेस्ट। अगर आप रिफंड कराना चाहते हो, आपका पेमेंट फेल हो गया है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिफंड कराना चाहते हो तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दे रखा है, पेमेंट फेल है। अगर पेमेंट फेल है तो इसका भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों का यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है। मान लिया आपका पेमेंट फेल हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है कि मैंने फॉर्म को अप्लाई किया है और मेरा फॉर्म जो है पूरा भर गया है और मैंने पेमेंट भी कर दिया है, बट हमारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जबकि मेरे बैंक अकाउंट से भी कट चुका है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जहाँ से पेमेंट किया है वो उसका स्क्रीनशॉट और अपने फॉर्म का स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीज़ें भी दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का हो गया और आप जहाँ से मतलब पेमेंट किए होंगे गूगल पे या फ़ोन पे, उसका तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन देता है ना पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट फेल का, उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपलोड करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो बहुत सारे डाउट थे फॉर्म को लेकर के, फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब ये था क्या, ये फॉर्म मैं आपको बता दूं, ये क्वेरी सेक्शन है। यहाँ से आप लोग फैकल्टी से सारी चीज़ें पूछ सकते हो और उन्हें बता सकते हो। अब ये फॉर्म कैसे खुलेगा, चलिए मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि फॉर्म एडिट फॉर डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड केसेज ओपनिंग डेट, ठीक है, 28 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या है सिस्टम सारा। यहाँ पर लॉगिन फॉर रजिस्टर यूजर क्लिक है, ठीक है। आप लोग क्या है ना बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो मेरे टेलीग्राम पे कि कैसे करें, फॉर्म तो एडिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को अपना यूजर ID, ठीक है, और पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल देना है। आप सभी को यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन कर देंगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप सभी को डेस्कटॉप साइट पर ही इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंट वगैरह के। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एडिट वगैरह का या फिर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। अब जो चीज़ मैं बता रहा था वो चीज़ आप लोग कैसे लाओगे, तो डेस्कटॉप साइट पर ओपन करोगे तभी दोस्तों आपको दिखाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पर ओपन करोगे तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर एकदम किनारे में। मैं फिर बता दूँ, डेस्कटॉप साइट पर ओपन करोगे तभी ये ऑप्शन खुलेगा। तो हेल्प डेस्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर किनारे पर आप देखोगे प्लस का एक ऑप्शन दे रखा है, तो सिंपल सा प्लस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग प्लस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, फैकल्टी से यहाँ से पूछ सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है, कुछ भी फॉर्म में गलत है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर फैकल्टी ने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ना प्रॉब्लम कैटेगरी सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। सेकंड पे यहाँ आना, थर्ड पे यहाँ पे अपना सारा स्टेटमेंट लिखना, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट पे क्या दे रहा है, फर्स्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म अगर है तो क्या क्या यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो अभी कहाँ पर है, ठीक है। सारी चीज़ें देख सकते हो। फैकल्टी उसके साथ क्या कर रही है, मतलब कि आपका फॉर्म सब सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फैकल्टी ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, मतलब ये फैकल्टी से पूछ सकते हो। फिर टाइम लाइन ऑफ सबमिशन, ये पॉइंट दोस्तों मेरी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो आपके फॉर्म में डाल रखी है जो गलत या फिर कुछ भी है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वो चीज़ें भी आप लोग पूछ सकते हो। और यहाँ से ये भी पूछ सकते हो कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी गलत है तो यहाँ पर चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ें कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे देना है कि मेरा ये चीज़ गलत हो गया है और मुझे सही करना है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, बाद में मैं सही करा लूँगा। एडमिशन के टाइम पर मैं सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट लगा लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख के भेज सकते हो। फिलहाल जितनी जानकारी मैं उतना ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। बाकी का आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहिए, खुद चेक करते रहिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि इस साल का सिस्टम थोड़ा अलग है। करेक्शन डेट नहीं दी, इन्होंने सिर्फ फॉर्म एडिट करने के लिए बोला है। और जो कि अभी आप लोग फॉर्म खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं पर भी फॉर्म एडिट को लेकर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले बता दूँ, आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर रहे हो, तो मुझे लगा ये वीडियो बना देना चाहिए। आप लोग इस तरीके से फैकल्टी से पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों का पेमेंट फेल हो गया है तो प्लीज़ यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट का एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फिर आ जाना है सेलेक्ट पर, फिर ठीक है, सेलेक्ट पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देगा, पेमेंट गेटवे अनअवेलेबल, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। आप पेमेंट स्टेटस को लेकर भी पूछ सकते हो कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पर रिफंड रिक्वेस्ट, अगर रिफंड आप कराना चाहते हो तो उसके बारे में पूछ सकते हो। पेमेंट फेलर, अगर आपका पेमेंट फेल हो चुका है तो उसके बारे में यहाँ पर पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरे हिसाब से आपके ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैंने भी फॉर्म भरा था, तो मेरे मन में भी ढेर सारे सवाल थे। लेकिन एक चीज़ याद रहे दोस्तों, प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता दूँ, ढेर सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह गलत अपलोड किया है
तो एडमिशन के टाइम पे तो आपको सही लगाना ही होगा। फिलहाल फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के मैं आपको बता दूँ, फैकल्टी वैसे रिजेक्ट किसी का नहीं करती, तो मेरे हिसाब से इस साल भी किसी का रिजेक्ट नहीं करेगी। उसमें प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, वो चीज़ मैं मानता हूँ, ठीक है, बट होता नहीं। और फोटो को लेकर परेशान नहीं होना है। आई होप कि अब फोटो को लेकर ना मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आएगा, ना कमेंट आएगा कि मेरा फोटो गलत है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपको फोटो को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना।